Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we'll discuss class 3rd computer chapter 2 hardware and software. In this video, we'll discuss about hardware and software. So, let's start. A computer is a collection of various parts that work together. This is why it is also referred to as a computer system. It is made up of two parts, hardware and software. कंप्यूटर जैसा कि आप जानते हैं क्या है, बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर, मतलब एक कलेक्शन है जो क्या करते हैं, सब मिलकर के साथ साथ वर्क करते हैं और इसीलिए इसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है. ठीक है, क्योंकि वो पूरा एक सिस्टम बना और उसके काफ़ी सारे पार्ट्स मिलकर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. और जो कंप्यूटर है हमारा बेसिकली वो क्या है, टू मेन पार्ट से मिलकर बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो let's discuss about hardware. Hardware, what is hardware? The parts of the computer that can be touched are called hardware. This includes all the electronic, electrical and mechanical components of the computer. They may be present outside or inside the computer. तो जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो हार्डवेयर कहलाते हैं. ठीक है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल कंपोनेंट्स जो भी है कंप्यूटर के, वो सारे के सारे शामिल हैं. ये क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर या बाहर हो सकते हैं, मतलब ये कंप्यूटर के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर बाहर भी हो सकते हैं, तो हम उन्हें हार्डवेयर कहते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट hardware part of computer, keyboard. As you can see here, this is a figure of computer keyboard. ठीक है, कंप्यूटर का कीबोर्ड का फिगर है. This is a hardware part of computer. So let's see. A keyboard is the most common hardware component of a computer. It is an input device which is used to enter text and numbers into the computer. It has a number of keys which are arranged in rows or blocks. ठीक है, तो जो कंप्यूटर का हमारा कीबोर्ड है वो क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट है, हार्डवेयर पार्ट है और ये एक इनपुट डिवाइस है. इनपुट डिवाइस कहा जाता है. क्योंकि ये क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट आपको एंटर करना है, कोई भी नंबर आपको कंप्यूटर में एंटर करना है, तो इस पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जाता है. और जो इसमें नंबर कीज़ होती हैं वो बिल्कुल रो में, ठीक है, एक लाइन में क्या होते हैं या ब्लॉक में व्यवस्थित होती हैं, इस तरह से लगी होती हैं. ठीक है, लाइक दिस. सो देयर इज़ द सम कीज़ विच आर प्रेजेंट इन कीबोर्ड. सो सम कीज़ ऑफ कीबोर्ड आर एक्सप्लेन बिलो. तो कीबोर्ड की जो कुछ कीज़ हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं. सो फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ाबेट कीज़. देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ spread over 3 rows on the keyboard which are arranged after the numeric keys. You can type both small and capital letters using these keys. ओके तो क्या कह रहा है कि जो हमारा ये कंप्यूटर का जो हमारा ये कीबोर्ड है, ठीक है, जो कीबोर्ड हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर का, तो इसमें कई सारी कीज़ होती हैं. अब सबसे पहले यहाँ पर अल्फ़ाबेट की को मेंशन किया गया है. तो अल्फ़ाबेट यू नो दैट देयर इज़ 26 अल्फ़ाबेट कीज़. ठीक है, तो ये किस तरह से अरेंज होती है यहाँ पर कीबोर्ड में हमारे न्यूमेरिक कीज़ के बाद. ठीक है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों ही तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, so these are the alphabet keys. Next one is caps lock key. Okay, so this is caps lock key. अब ये caps lock key क्या करती है, तो टू टाइप एन अल्फ़ाबेट इन कैपिटल. अगर हमें कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर को कैपिटल में टाइप करना है तो आप क्या करेंगे, यू कैन प्रेस द कैप्स लॉक की वंस एंड इंश्योर दैट द कैप्स लॉक इंडिकेटर लाइट इज़ ग्लोइंग. जब आपको क्या करना है, कोई भी लेटर आपको कैपिटल में बनाना है, ठीक है, जिस तरह से आप राइटिंग वर्क करते हैं, एज यू कैन सी इन ईच सेंटेंस, दिस इज़ द फर्स्ट लेटर इन द एंड एरो इज स्टार्टिंग विथ कैपिटल. ठीक है, तो कैपिटल में स्टार्ट होता है. तो यहाँ पर कैप्स लॉक का वर्क क्या है, कैप्स लॉक की क्या करती है, हमें इसे
ओनली वन टाइम इसको प्रेस करना है। जब हम इसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो लाइट है, ठीक है, वो ग्लो करेगी, जलने लगेगी और हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा कैप्स लॉक ऑन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका काम क्या है, कैपिटल लेटर के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बैक स्पेस एंड डिलीट की। सो दिस इज़ द बैक स्पेस की एंड दिस इज़ डिलीट की। डिलीट की के ऊपर यहाँ पर डिलीट लिखा होता है, ठीक है, और बैक स्पेस के लिए यहाँ पर ये एरो बना होता है, ठीक है। सो बैक स्पेस की और डिलीट की, इनका क्या वर्क है, तो टू डिलीट अ लेटर और वर्ड बिफोर द कर्सर, ठीक है, कर्सर से पहले जब आप वर्क करते हैं, ठीक है, आप किसी भी विंडो में वर्क कर रहे हैं, सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक इस तरह से ब्लिंक करता रहता है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड कर्सर। तो कर्सर से क्या कह रहा है, पहले चाहे आपको कोई वर्ड या फिर कोई लेटर आपको क्या करना है, डिलीट करना है, देन यू कैन यूज़ दिस बैक स्पेस की, तब आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको वहाँ से मतलब उसको डिलीट करने के लिए। टू डिलीट अ लेटर और वर्ड आफ्टर द कर्सर, ठीक है, इस कर्सर के बाद, यानी कि यहाँ पर जो कुछ लिखा है आपको उसको डिलीट करना है, तब आप इसको यूज़ करेंगे। और कर्सर से पहले, दिस इज कर्सर, इससे पहले का अगर आपको कुछ डिलीट करना है तब आप बैक स्पेस की यूज़ करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द वर्क ऑफ बैक स्पेस एंड डिलीट की। नेक्स्ट वन इज़ एंटर की। ओके, दिस इज़ द एंटर की। एंटर की, इसका क्या वर्क होता है, दिस की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, इसका काम क्या है कि ये जो कर्सर होता है हमारा, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। जिस तरह से आप नोट पैड में, नोटबुक में अपना राइटिंग वर्क करते हैं, आपने स्टार्टिंग एक सेंटेंस लिखा, एक लाइन लिखी, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, तो लाइक दिस, बिल्कुल इसी तरह से क्या है, जब ये हमारा कर्सर है यहाँ पर है, अभी सपोज यहाँ है, फिर हमको इसको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में ले जाना है, यहाँ लाना है, तब हम क्या करते हैं, एंटर की का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कर्सर को क्या है, नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए एंटर की का यूज़ होता है। ओके, सो नाउ देयर इज़ नेक्स्ट वन, एरो कीज़। सो एरो कीज़ का क्या वर्क होता है, देखिए, द एरो कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन इन एनी वन ऑफ द फोर्थ डायरेक्शन, दैट इज अप, डाउन, ओके, लेफ्ट और राइट। सो इन 4 कीज़, यहाँ पे 4 कीज़ हैं जो आपको 4 डायरेक्शन में यूज़ की जाती है, ठीक है, आपकी 4 डायरेक्शन, आपको जहाँ भी कर्सर को ले जाना है, आपको उसको अप ले जाना है, डाउन ले जाना है, लेफ़्ट राइट जो भी ले जाना है, तो अकॉर्डिंग दीज 4 कीज़ you can do your work according your need. Okay, so these are 4 arrow keys, up, down, left or right. Now next one is space bar key. स्पेस बार की, स्पेस बार की क्या है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं क्वेश्चन भी है, व्हाट डज द स्पेस बार की ऑफ अ कीबोर्ड टाइप, मतलब कि जो कीबोर्ड की जो स्पेस बार की होती है वो क्या करती है, तो क्या करती है, स्पेस बार की इज़ यूज टू मूव द कर्सर अहेड बाय वन स्पेस, it gives space between two words, numbers or letters. It is the longest key on the keyboard, ठीक है, as you can see here, this is the longest key of the keyboard. कीबोर्ड की ये सबसे लंबी की होती है और इसका काम क्या होता है कि हम जब भी क्या कर रहे हैं, दो शब्द हैं, ठीक है, टू वर्ड्स हैं या फिर कोई नंबर है, लेटर है, कुछ भी, हमें क्या करना है, उसके बीच में स्पेस देना है, ठीक है, एज लाइक हेयर स्पेस बार एंड की। आप यहाँ देख रहे हैं, देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन बोथ वर्ड्स, स्पेस बार एंड कीज। तो इस स्पेस को देने के लिए, उसका नाम ही यहाँ पर स्पेस दिया, ठीक है, स्पेस देने के लिए एक तरह से इस की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज़ किया है, तो शिफ्ट की, दिस इज शिफ्ट की, तो शिफ्ट की इज़ यूज्ड विद अदर कीज़ फॉर डिफरेंट पर्पजेस, ठीक है, तो इस की का यूज़ हम कुछ दूसरी कीज़ के साथ करते हैं अलग अलग कामों के लिए। तो वी ऑल्सो प्रेस इट विद अ लेटर टू टाइप इट इन अपर केस, we also press it with number keys to type the symbols made on them, ठीक है, क्या कह रहा है कि इस की का यूज़ हम लेटर को अपर केस में टाइप करने के लिए भी यूज़ किया करते हैं। दूसरा, हम इसका यूज़ क्या कर सकते हैं, किसी नंबर के साथ, सपोज़ हमने ये शिफ्ट की प्रेस की और कोई नंबर प्रेस किया, तो उस पर क्या होगा, उस नंबर पे कोई सिंबल बना है, ठीक है, सपोज़ @ का बना है, ठीक है, तो आपने क्या करा, जिस नंबर पे @ का सिंबल बना है, शिफ्ट को उस नंबर के साथ प्रेस किया तो वहाँ पर आपका ये @ शो होगा। ओके, तो दिस इज़ द वर्क ऑफ शिफ्ट की। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ माउस। ओके, दिस इज़ द फिगर ऑफ माउस। सो a mouse is another input device also called pointing device.
It is used to move the pointer on the screen. Using it, we can select and draw the objects and play games on computer. तो जो माउस है हमारा वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है. इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि माउस से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट भी करते हैं, तो इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. और इसका यूज़ जो है क्या है, पॉइंटर क्या करता है, स्क्रीन पर किया जाता है, ठीक है, पॉइंटर को मूव करने के लिए. और इसका यूज़ हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए, या फिर कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो. आई होप you must like this video. You must understood well when I ever tell you about this, about hardware part of computer. So if you like this video, so please like, share and subscribe. See you in next video with the rest of part of this chapter. Till then, bye bye. Thank you.